नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं बुलेट ट्रेन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन चलते चलते इतना बता दूं कि भारत का वजीर खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ की जो समिट कॉन्फ्रेंस थी उसमें हिस्सा लेके वापस हिंदुस्तान आ चुका है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मुलाकात मतलब 2 मिनट की ऐसे जो पार्टी थी वज़ीर आज़म हाउस पर इशारा दिया था, डिनर थी, उसमें उसकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन ये सब इतना था कि जैसे वो क्या कहते हैं, टू एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, आप कैसे हैं, हम ठीक हैं, ऐसा। उसने एस जयशंकर ने वहाँ पर जो हिंदुस्तान का स्टेटेड प्ली रहता है वही बयान किया और कहा कि अगर मुल्कों को आगे बढ़ना है तो 3 चीज़ों से गुरेज करना पड़ेगा: टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। अब नाम नहीं लिया उसने किसी का, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि उसका इशारा किस तरफ था। अच्छा, अभी आते हैं हम बुलेट ट्रेन की तरफ। 2014 में जब मोदी सरकार हुकूमत में आई मरकज में, तो यहाँ महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस उसका वजीर आला बना। उस वक्त भारत ने जापान के साथ मिलकर भारत में पहली बुलेट ट्रेन लाने का मंसूबा बनाया और वो बम्बई से अहमदाबाद तक जानी थी। अब क्या है, बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन, कुछ भी कह दीजिए इसको, उसको कहते हैं जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर से ज्यादा होती है। जापान की जो शिनकानसेन है वहाँ की, वो 320 किलोमीटर फी घंटा चलती है। जापान के साथ मिलकर भारत ने ये मंसूबा बनाया और जापान की कंपनी जो जापान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन एजेंसी है उससे कर्जे की बात हुई और उसका कर्जा बहुत आसान रहता है। पाकिस्तान चीन से कर्जा लेता है और चीन वाले तो पठान वाला कर्जा है, 6% पर एनम, और ये इंटरनेशनल पार्लेंस में बहुत महंगा गिना जाता है। जबकि जापान वाले जो हिंदुस्तान को देते हैं तो सिर्फ 1%, 1% पर एनम, साल में $100 के ऊपर $1। अब इस मंसूबे पर उस वक्त जैसा कहा गया था 1,10,000 करोड़ रुपया खर्चा होना भारत के, और उस पर काम शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो जो एग्जिस्टिंग रेल लाइन है मौजूदा, जिस पर गाड़ियां जाती हैं बम्बई से अहमदाबाद तक, ये उन रेल लाइन पर गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसके लिए डेडिकेटेड रेल लाइन चाहिए, तो इसका नया रूट बनाया गया, नज़दीकी भी हो और वो रेल लाइन इतनी मजबूत भी हो कि उसके ऊपर 250-300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर गाड़ी चले तो वो उसका वजन या तकलीफ सह सके। अब वो जो रास्ता बनाया गया है बम्बई में, भारत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी, वहाँ पे उसका स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी निकलेगी, समंदर की खाड़ी से गुजरकर थाना आएगी और फिर वहाँ से वेस्टर्न जो मतलब शोर है हिंदुस्तान का, क्योंकि बम्बई में हिंदुस्तान के मगरब में है और अहमदाबाद भी मगरब में है, तो ये मगरबी किनारे से होती हुई जाएगी।
अब उस वक्त जैसे मैंने अर्ज किया कि ये कहा गया था कि इसके ऊपर 1,10,000 करोड़ खर्च आएगा, तो 5 साल तक तो अच्छा, ऐसे बड़े मंसूबे जो होते हैं ना, जैसे मैंने कहा डेडिकेटेड रेल लाइन चाहिए, तो इनके लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है ना, वो ज़मीन खरीदना होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ से वो रेल लाइन गुजरेगी, ज़मीन सरकार की तो होती नहीं, प्राइवेट होती है, किसानों की होती है। तो कोई बेचना चाहता है, कोई नहीं बेचना चाहता, और उसकी कीमत भी हर आदमी अपने हिसाब से लगाएगा। तो ये इसमें बहुत बड़ी मुश्किल होती है। नए रोड बनाना या नई रेलवे लाइन बनाना, इसमें लैंड एक्विजिशन जो है ना, ये सबसे बड़ा सरदर्द होता है। लेकिन फिर भी 5 साल में उसका जो रास्ता गुजरात से निकलता था वो तो बन चुका। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2019 में जब इलेक्शन हुए, तो महाराष्ट्र में ऐसे तो बीजेपी भी जीती, शिवसेना भी जीती, लेकिन शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे था, उसने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस से मिलकर गवर्नमेंट बना ली। और कांग्रेस से मिल गए तो उन लोगों का पहला काम तो यही हुआ कि जो भी बीजेपी के काम थे सबको बंद कर दिया। मुंबई में जितनी मेट्रो लाइन बननी थी वो बंद हो गई, और ये शिनकानसेन मतलब हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन जो है ना, उसका भी महाराष्ट्र में काम बंद हो गया। ये अलग बात है कि बाद में जब 3 साल के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने कुछ मेंबर शिवसेना के तोड़कर और बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, तो इसके ऊपर काम शुरू हुआ। अब वो खासा काम हो चुका है, मुंबई के नज़दीक तक पहुंच चुका है। लेकिन इसमें कुछ बातें बड़ी मुश्किल हैं, और वो है ये जो मैंने बताया कि बीकेसी से जब निकल के थाना की तरफ आती है, तो वो खाड़ी में से गुजरती है। तो खाड़ी पे वो पानी के अंदर से जो एक टनल बना रहे हैं जहाँ से ये गाड़ी गुजरेगी, और जाहिर है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरेगी, तो वो टनल को भी इतना ताकतवर होना चाहिए। तो अभी तकरीबन 80-85% काम हो चुका है, लेकिन अब भी जो 15% काम है वो बाकी है। लेकिन अब क्योंकि खासा काम हो चुका है, तो अभी गाड़ियां खरीदने का वक्त आ गया है, जो ट्रेन इसके ऊपर चलाई जाएगी। वैसे पहली चॉइस तो जापान की शिनकानसेन ही थी, लेकिन जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि एक कोच, एक डिब्बा समझ लीजिए, जो है वो 46 करोड़ का, भारत के 46 करोड़ रुपए का पड़ेगा। तो भारत ने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम अपनी ही बनाएं, क्यों अगर वो सस्ती पड़ जाए तो क्या मजाक है इसमें। फिर ये मैं आपको बता दूं कि जब मेट्रो बनने शुरू हुए थे भारत में, कलकत्ता मेट्रो तो खैर 40 साल 45 साल पुरानी बात है, लेकिन ये 15-20 साल से, जब से दिल्ली में पहले मेट्रो बनने शुरू हुए, फिर मुंबई में बने, अब तो पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में हो रहे हैं। तो पहले पहले तो हमने भी जो मेट्रो के कोच थे वो भी इंपोर्ट किए थे, लेकिन बाद में हिंदुस्तान की कंपनियों ने बनाने शुरू की। और अब तो ये हालत है कि कोई भी नई मेट्रो लाइन जब शुरू होती है तो सरकार टेंडर निकालती है, और कई कंपनियां हैं भारत की जो ये मेट्रो के कोचेस बनाती है, और वो इन टेंडर में हिस्सा लेती है। जो कोई भी सस्ता देता है सरकार उससे खरीद लेती है। इसी तरह अभी ये क्या कि इनको समझ आ गई है, तो भारत की एक कंपनी, गवर्नमेंट की है वो भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यू कैन से, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, उसको बोला कि आप ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ये बनाइए, और उसके लिए जो पैसा अलॉटमेंट हुई है वो 867 करोड़ 867 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। और ये 2 सेट बनाएंगे 8-8 कोच के, यानी 16 कोच बनेंगे। एक कोच पे 28 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अभी जापान की जो
ट्रेन होगी वो 46 करोड़ एक कोच पर खर्चा आता है। भारत की जो है 28 करोड़ खाती है, तो आप समझ लीजिए तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी खासा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल तो दो सेट जो है 8-8 कोच के, इसका ऑर्डर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को दे दिया गया है और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2026 तक भारत में ये जो हाई स्पीड रेल है या बुलेट ट्रेन है चलना शुरू हो जाएगी। इसकी स्पीड मैं बता दूं थोड़ी कम है। जापान की जो शिनकानसेन है उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। भारत की ये जो बनेगी अभी, इसकी स्पीड होगी 280 किलोमीटर फी घंटा, लेकिन फिर भी हाई स्पीड तो कहलाई जाएगी, क्योंकि 250 से ऊपर जब किसी गाड़ी की स्पीड होती है तो उसको बुलेट ट्रेन में ही गिना जाता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।